सेम स्ट्रैटेजी को अगर मैं नॉर्मल कैंडल पे बैक टेस्ट करूँ तो मुझको ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हाइकेनासी पे बैक टेस्ट करूँ तो मुझको ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसमें सही कौन सा और गलत कौन सा? हाय एवरीवन, दिस इज योर मंडे, वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाइकेनासी कैंडलस्टिक्स। सो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि हाइकेनासी कैंडलस्टिक्स क्या होती है, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सो अगर आप हाइकेनासी कैंडल यूज़ करते हो या आप इसे यूज़ करने की सोच रहे हो या इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो, सो इस वीडियो को आप जरा भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि हाइकेनासी कैंडल्स क्या होती है, इनकी कैलकुलेशन क्या होती है और इनको आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम एक बेसिक स्ट्रैटेजी भी समझेंगे जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर्स और जो भी ट्रेडिंग के अराउंड कंटेंट क्रिएट करता है आपको एक्सप्लेन करता है हाइकेनासी के बारे में। सो हम वो बेसिक स्ट्रैटेजी भी कवर करेंगे कि वो एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती है। और इस वीडियो का जो कोड है वो आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली अवेलेबल रहेगा, आप नीचे ज्वाइन करके ये कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्ट्रैटेजी लेने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम जो है इसका जो हाइकेनासी कैंडल का कैलकुलेशन वगैरह है वो समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी ना, जैसे कि ग्रीन कैंडल बन रही है उसके पीछे रेड है, तो हम यहाँ पे लेंगे एंट्री, ओके। और हम एग्जिट कब करेंगे इसको, हम एग्जिट करेंगे जब हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है उसके पीछे ग्रीन है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एग्जिट। तो इसमें है ना, इस तरीके से हम जो बड़ी ट्रेंड है, जैसे कि ये ट्रेंड्स है, ओके, और जैसे कि ये ट्रेंड है, ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते हैं। इसमें लॉसेस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भी लॉसेस हो सकते हैं, बट जो ओवरऑल हमारा जो मोटिव है वो बड़ी ट्रेंड कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है। सो बेसिकली यहाँ पर हम बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझ लेते हैं कि हाइकेनासी कैंडल्स होता क्या है। सो जो हाइकेन है इसका मतलब क्या होता है, ये एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है एवरेज। फिर जो हाइकेनासी कैंडल है ये एवरेज है, ये प्राइस का एवरेज है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक एवरेज है। इसको आप मूविंग एवरेज जैसा भी समझ सकते हो, ठीक है। बट मूविंग एवरेज जो है वो कुछ पीरियड्स की कैंडल्स को कंसिडर करता है, ये बस प्रीवियस कैंडल को कंसिडर करता है और उसका एवरेज देता है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जो हाइकेनासी का ओपन है ना, वो प्रीवियस बार ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल का ओपन है ना, ओके, ये ओपन जो है ये प्रीवियस कैंडल की क्लोज और ओपन, इनका जो डिवाइडेड बाय 2 जो मिड वैल्यू है ना उससे है। तो यहाँ पे अगर इसकी आप मिड वैल्यू निकालोगे ना तो कुछ इस तरीके से आएगा और यही जो मिड वैल्यू है ये नेक्स्ट कैंडल का ओपन बनेगा, ठीक है। अब जो क्लोज है, क्लोज क्या होता है, क्लोज होता है ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4। सो ये 4 चीज़ का एवरेज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है, ओके। सो समझ लो यहाँ पर है ना हमारी कैंडल बन रही है, यहाँ पे हमारी कैंडल बन रही है, ये हमारे पास आ गया ओपन। फिर उसके बाद हम कैंडल थोड़ी नीचे गई, यहाँ पे आ गया हमारा लो। फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, ये हो गया हमारा हाई। अब बीच में प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ओके। और अब ये समझ लो ये 15 मिनट की कैंडल है, तो लेट्स से कि 15 मिनट खत्म होने वाला है, मतलब लेट्स से कि 14 मिनट हो चुका है, 14 मिनट हो चुका है और यहाँ पे बस 15 मिनट खत्म होने वाला है। तो जो भी प्राइस यहाँ पे रहेगा ना, ओके, कैंडल जस्ट क्लोज होने से पहले जो भी प्राइस रहेगा ना यहाँ पे, वो प्राइस को एज अ हाइपोथेटिकल क्लोज कंसिडर करेंगे और फिर इसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे। लेट्स से एवरेज आया यहाँ पे, तो ये जो नया क्लोज है वो यहाँ पे बनेगा, ओके। सो जो टाइम पे क्लोज था, मतलब कि लेट्स से कि 1 सेकंड पहले, जस्ट 1 सेकंड पहले जो क्लोज था वो ये था, और जैसे ही टाइम खत्म हुआ, कैंडल बनने का टाइम खत्म हुआ ना, नई कैंडल चालू होने का टाइम चालू हो गया, उसी पॉइंट पे इनका एवरेज निकाल के आपको ये क्लोज प्राइस मिल गया। तो ये जितने भी क्लोज प्राइस आपको दिख रहे हैं, ये जब टाइम खत्म हो रहा था, जब ये कैंडल एकदम ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी ना, तब ये प्राइस यहाँ पे नहीं था। हो सकता है तब ये प्राइस ऊपर था, हो सकता है तब ये प्राइस नीचे था, और फिर जैसे ही खत्म हुआ ना उस लास्ट सेकंड पे आपको ये एवरेज करके मिल गया। तो ये होता है क्लोज इसका। फिर उसके बाद हाई, हाई जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये भी पूरी कैंडल है, पूरी कैंडल का जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो हाई रहेगा और जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो लो रहेगा, प्रीटी सिंपल, ठीक है। ये होगा, अब ये हो गया हाइकेनासी कैंडल हमारा। अब इसकी कोडिंग हम समझ लेते हैं कि हमने ये स्ट्रैटेजी कोड कैसे किया है, ओके। और इन दी एंड हम इसका टेक ले लेंगे कि इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो पहले हम इसकी कोडिंग समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बस इंडिकेटर को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी का नाम दे दिया बस। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जब भी आप हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करो तो आपको ये चेक जो है इनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप रीपेंटिंग अवॉइड करोगे।
तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे इसको कमेंट में डाल दिया है क्योंकि आप सेम टाइम फ्रेम यूज़ करो, अगर हायर टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर हाइकेनासी टिकर आईडी ये आपको यूज़ करना पड़ता है, जो रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी है, इससे हम ओपन हाई लो क्लोज देने वाले। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो ये नॉर्मल चार्ट का लेगा, ठीक है, जो भी चार्ट आपने लगाया उसका लेगा कैंडलस्टिक्स। सो इसके लिए ना यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा टिकर डॉट हाइकेनासी। इससे जो है आप हाइकेनासी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज दे सकते हो। और इसकी ये जो हाइकेनासी टिकर है इसको आपको यहाँ पास करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी के सिंबल पैरामीटर पर, ठीक है। फिर हमने बस टाइम फ्रेम डाल दिया, फिर हमने क्लोज है ओपन लो ऐसा करके लिख दिया। फिर जो हमारा लॉन्ग है वो काफ़ी सिंपल है कि क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन और प्रीवियसली क्लोज इज स्मॉलर देन ओपन होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, मतलब क्लोज बड़ा है ओपन से और प्रीवियस कैंडल हमारी रेड है, तो यहाँ पे ये जैसी कैंडल क्लोज हुई नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हमने एंट्री ले लिया। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग एंट्री ले रहे, शॉर्ट है तो शॉर्ट एंट्री ले रहे, और बस हम कैंडल को प्लॉट कर रहे हैं, कैंडल प्लॉट कर रहे हैं। हम इसको ओवरलेड फॉल्स रखेंगे तो एक नीचे जो है एक कैंडल प्लॉट होगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बस प्लॉट सेव कर दिया लॉन्ग एंड शॉर्ट का, ओके। और आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ना आपको चाहिए कि मुझको हायर टाइम फ्रेम की जो हाइकेनासी कैंडल है वो प्लॉट करना है, तो आप 15 मिनट पे हो सकते हो और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की हाइकेनासी कैंडल प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैं चार्ट कोड चेंज करके हायर टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब उसके बाद अभी हम इसका बैक टेस्ट देख लेते हैं। तो इसका बैक टेस्ट पहले हम देखेंगे हाइकेनासी कैंडल्स पे। तो हाइकेनासी कैंडल्स पे इसका जो बैक टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे 2,50,000 से स्टार्ट किया, 75 का कॉन्ट्रैक्ट साइज, 150 जो है कमीशन रख दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए इसकी परफॉर्मेंस देखिए, 4000% का रिटर्न, 1.8 का ड्रॉ डाउन, ओके, 4000 से ऊपर का ट्रेड, 49% विन रेट एंड 9 का प्रॉफिट फैक्टर था। सो मतलब अनरियलिस्टिकली अच्छा है ये, इतना अच्छा आपको इतना परफॉर्मेंस दिख रही है, क्या ये रियल है? द आंसर इज़ नो, ओके। और आंसर इज़ नो क्योंकि अगर आप जैसी नॉर्मल कैंडल पे जाओगे ना तो आपको इसकी रियलिटी समझेगी। आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है ये इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सो आप कुछ इस तरीके से समझो कि लेट्स से कि यहाँ पे कैंडलस्टिक है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे ना नॉर्मल कैंडलस्टिक में मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के हिसाब से लेट्स से हमारी यहाँ पे एंट्री हुई, तो क्या आप एंट्री यहाँ लेते हो? आप ये मूविंग एवरेज पे एंट्री लेते हो? नहीं ना, आप कैंडल पे एंट्री लेते हो, राइट, जो प्राइस चल रहा है उसके, राइट। अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक रहेगा। तो हाइकेनासी में यही हो रहा है। हाइकेनासी में आप ये हाइकेनासी पे रिटर्न एंट्री ले रहे हो, ओके, ये कैंडल पे एंट्री ले रहे हो। ये कैंडल का जो प्राइस है वो टाइम पे एक्चुअल प्राइस वो था ही नहीं, वो टाइम पे एक्चुअल प्राइस कुछ और ही था, ओके। और आपको जो प्राइस दिख रहा है वो गलत है, और इसके वजह से ना आप गलत प्राइस पे एंट्री और एग्जिट ले रहे हो, और इसकी वजह से आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे ऐसी होनी नहीं चाहिए, ओके। सो ये आपको समझना है। तो अगर इस पर कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हो, अगर आप इस पर कोई भी इंडिकेटर बनाते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, कोई भी सिस्टम बनाते हो, या आप इस पर ट्रेड लेने की सोचते हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एक्चुअल प्राइस है ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिख रही है वो एक्चुअल प्राइस के बेसिस पे नहीं था, ओके। और यहाँ पे आप इधर पे एंट्री नहीं ले सकते हो। ये पॉइंट पे हो सकता है कि प्राइस काफ़ी नीचे हो सकता है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे कहीं पे नीचे हो या ऊपर साइड हो, ओके। और आप हाइपोथेटिकली एंट्री आ रहे हो, तो इसकी वजह से जो आपका सिस्टम रहेगा वो काफ़ी मैसअप रहेगा और उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये यूज़लेस है, इसके कुछ यूज़ केसेस होते हैं। इसके यूज़ केसेस ये होते हैं अगर आपको ट्रेंड फिल्टर आउट करना है हायर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से डेली टाइम फ्रेम पे या समथिंग लाइक दैट, तो आप एक बड़ा चंक ऑफ मूव देख सकते हो कि हाँ देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूव है, यहाँ पे एक अच्छा मूव है, तो आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड वगैरह चेंज हो रही है, चल रही है। तो इसको एज अ ट्रेंड फिल्टर, जैसे आप एक मूविंग एवरेज को यूज़ करते हो, ट्रेंड फिल्टर की तरह यूज़ करते हो, तो इसको आप एज अ ट्रेंड फिल्टर यूज़ कर सकते हो, ओके। बट इसको एक एज अ एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्राइस है ये रियल प्राइस नहीं है, ये काइंड ऑफ ए इंडिकेटर है प्राइस का, ओके। तो जो हाइकेनासी है इसका मतलब ही होता है एवरेज। सो ये काइंड ऑफ एन एवरेज है प्राइस का, जिससे आपको एक व्यू मिलता है कि प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, ओके। सो ये था हाइकेनासी कैंडल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इन दी एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादातर जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह आप बैक टेस्ट करोगे, जो भी कोडिंग आप हाइकेनासी कैंडल्स पे करोगे, उस पर आपको जो रिजल्ट दिखने को मिलेंगे वो अनरियलिस्टिक रहेंगे।
और आपको अगर रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो आप सेटिंग में जा सकते हो, या फिर प्रॉपर्टीज़ में लास्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे यूजिंग स्टैंडर्ड OHLC ये आपको दिखेगा, इसको आपको टिक करना है। इसको टिक करोगे तो आपको ये जो रिजल्ट है ये ओरिजिनल लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब अब ये जो रिजल्ट है ये ओरिजिनल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर समझ लो आपको एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी प्राइस एक्चुअल प्राइस था वहाँ पे आपकी ट्रेड होगी। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वो ये प्राइस पे हुआ है, ठीक है। जबकि ऑर्डर जो है वो ओपन पे हो रहा था पहले, लेकिन अब जो है वो रियल प्राइस पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे ये रियलिस्टिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो यही था इंडिकेटर में। इसका जो कोड है वो नीचे आपको अवेलेबल रहेगा, और आपको अगर इसका कुछ भी डाउट है, कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।